अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल चिकन दाबू की रेसिपी लेके आए हैं, जो कि बन के बहुत ही मज़े का तैयार होता है। जिसके लिए मैंने लिया 1 प्याली दही, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। उसको खुले बर्तन में यानी कि एक बाउल में डाल लेते हैं। अच्छे से डालें ताकि थोड़ा सा भी ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे देखें दही मैंने डाल लिया है। अब 2 बड़े चम्मच जो है मैंने मिक्स गरम मसाला लिया, उसको अच्छे से पीस लिया था कुंडी डंडे में। 1 बड़ा चम्मच जो लिया था मैंने लाल मिर्च का, 1 चम्मच लिया था मैंने वाइट नमक, और 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया था सूखे धनिए का पाउडर। उसको भी कुंडी डंडी में फ्रेश ही कूटा था। सारे मसाले हमने इसमें फ्रेश ही डालने हैं। हाफ टी स्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, हाफ टी स्पून लिया जर्दा कलर, हाफ टी स्पून लिया हल्दी, ये डाल देते हैं। अब 2 बड़े चम्मच हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है, और 1 चम्मच हमने लेना है हरी मिर्चों का पेस्ट, वो डाल देते हैं। प्याली को अच्छे से साफ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा भी ज़ाया ना हो, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखें हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने इसमें डालना है 2 चम्मच हमने बड़े जो थे, ये वाले जो जिसके साथ मैं मिक्स कर रही हूँ, ये वाले चम्मच ये बेसन के लेने हैं। बेसन को अच्छे से छान लेना है पहले। और 3 चम्मच हमने ये वाले लिए हैं कॉर्नफ्लोर के, तो ये डाल लेते हैं। डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे मिक्स करते हुए जितने पानी की हमें ज़रूरत हो कि वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जब तक हम मिक्स कर लें, आप जल्दी से जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपका कमेंट्स जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ पे देखें हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमने फ्लोर जो है और बेसन बाद में डाला था, इसलिए उसको मसाले में अच्छे से मिक्स करना है ताकि कहीं गुठली वगैरह ना रह जाए। मिक्स कर लिया। अब इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन के पीसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़े या छोटे काट सकते हैं। लेग पीस को हमने कट्स लगा लिए थे, क्योंकि लेग पीस को जितना मर्ज़ी पका लें, इसके लास्ट में फिर भी ब्लड बच जाता है। तो इसलिए हमने कट्स लगा लिए ताकि अंदर तक पक जाए। तो यहाँ पे हम चम्मच को साफ़ करके साइड पे कर देंगे, और हाथों की मदद से मल मल के सारे चिकन को हम अच्छे से सारा मसाला लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमने हाथों की मदद से अच्छे से मल मल के सारे लेग पीस के कट्स में भी सारे मसाला लगा लिया है। इसको मैं तो ओवरनाइट रखूँगी, आप 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रखने से चिकन के अंदर तक टेस्ट जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओवरनाइट रखने के बाद हमारा चिकन ऊपर से ड्राई हो गया था, कितने अच्छे से ये मैरिनेट हो गया था। इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, क्योंकि हमने ऊपर तिल लगाना है तो ड्राई के ऊपर तिल नहीं लगेंगे, इसलिए मिक्स करती हूँ। घी जो था वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसको अच्छे से मिक्स करके ऊपर मैंने वाइट तिल लिए हैं, वो डाल के फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें 2 चम्मच मैंने वाइट तिल लिए हैं, तो ऊपर डालती हूँ। ऊपर वाला फ्राई कर लूँगी, तो फिर हम नीचे वाले पे भी वाइट तिल डाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए घी गर्म हो गया है, या ऑयल डालें या घी डालें, कुछ भी डालें। मैंने घी लिया था, इसको अच्छे से गर्म करेंगे। अब मैंने डाल के चेक कर लिया, घी गर्म हो गया था। सबसे पहले इसकी ज़रूरी बात जो ये है कि घी अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर घी गर्म नहीं होगा तो यहाँ पे डालते हुए हमारा मसाला जो उतर जाएगा। घी गर्म होगा तो डालते ही मसाला पक जाएगा, और हमारा मसाला बिल्कुल नहीं उतरेगा। थोड़ी देर पकने के बाद हम इसकी आंच हल्की कर देंगे ताकि चिकन अंदर तक पक जाए। स्टीम किया हुआ चिकन हो तो वो अंदर से पका होता है, ऊपर से सिर्फ हमें मसाला ही पकाना होता है। तो ये चिकन कच्चा है, ढाबू स्टाइल में हम बना रहे हैं, इसलिए चिकन जो कच्चा लिया है, इसलिए हमें 4 से 5 मिनट लगा के इसको पकाना है। लेकिन फर्स्ट में इसकी आंच तेज़ होनी चाहिए, जो ऊपर से मसाला है वो जो बोटियों के साथ जुड़ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे चिकन डाल के हमने 4 से 5 मिनट एक साइड से पकाना है, और 4 से 5 मिनट हमने दूसरी साइड पे पकाना है।
तो ये देखें एक साइड पक गई है। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। बहुत आसानी से साइड चेंज हो जाती है और मसाला भी बिल्कुल नहीं उतरता। दूसरी साइड से पक गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमारा चिकन डन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और अच्छे से पक भी गया है अंदर तक। आपको बाद में मैं तोड़कर दिखाऊंगी कितने अच्छे से अंदर तक गल गया है ये। अब हम दूसरी जो बच गया था वो भी डाल लेते हैं। उसके ऊपर भी मैंने वाइट तिल डाल लिए थे, वो भी डाल लेती हूँ। वो भी पक गया है, उसको भी हम निकाल लेते हैं और डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जिसमें मैंने पहले निकाला था उसमें अब भी निकाल लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का घर पे हम इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आता है। इसको केचप के साथ खाएं, इसको ग्रीन चटनी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।